वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 84। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इस वर्कशीट का लिंक चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो ब्लर दिख रही हो, धुंधली दिख रही हो, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करें और मेरी वीडियो क्लियर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने टीचर का नेम लिखोगे और डेट लिखोगे, वर्कशीट नंबर लिखोगे और अपना क्लास और सेक्शन लिखोगे। और आपको बता देती हूँ कि अगर आपको पूछना चाहती हूँ कि इस वर्कशीट का सब्जेक्ट कौन सा, तो आप हिंदी कहोगे। इसका सब्जेक्ट हिंदी है और ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक ही आई है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी ये करेंगे और हिंदी मीडियम के बच्चे भी ये करेंगे। इसके अलावा कोई वर्कशीट नहीं आई है। और अब मैं जो 85 वर्कशीट है, ये लास्ट वर्कशीट इस वीक की आई है, ठीक है। तो 85 वर्कशीट जो है वो तो फिर नेक्स्ट वीक ही डलेगी, क्योंकि आपको पता है कि एक वीक में कम से कम 6 वर्कशीट मिलती है। मतलब कि मंडे से लेकर सैटरडे तक की पूरी एक वीक में एक दिन में मिल जाती है वर्कशीट, ठीक है। तो मैंने पूरे अब मैं सैटरडे की डाल रही हूँ। तो जो वर्कशीट आप इस सैटरडे को करोगे, 10 तारीख को करोगे, उसकी है। अब 85 से जो वर्कशीट आएगी वो शिक्षा निर्देशालय हमें बाद में देगा, नेक्स्ट वीक देगा, ठीक है। तब तक आप इन वर्कशीट को कंप्लीट करो, जो पहले वाली उसके बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कला जीवन का ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता और संवारता है, ठीक है। तो कुछ प्रमुख कलाएं हैं, जैसे कि चित्रकला, गायन, वादन, अभिनय, पाक कला आदि को तो आप जानते ही हैं। ये हमारे जीवन और संस्कृति के अंग है। चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाती है, तो नृत्य कला अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है। भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती है। इसके ना रहने पर आपका जीवन स्वादहीन हो जाएगा। ज्ञान और विज्ञान ने जहां हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया और प्रगति की राह पर चलना सिखाया, वहीं पर कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया। प्राचीन काल से ही 64 प्रकार की कलाएं बताई जाती है। कुछ कलाएं जानना मनुष्य के सभ्यता, संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग करते हैं। जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारी थकान को मिटाता है। जब लोग प्रसन्न होते हैं तो वे गुनगुनाने, नृत्य करने लगते हैं। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है। आप भी विचार कीजिए कि आपकी किस कला में रुचि है। यदि आप कुछ गाते हैं तो रिकॉर्ड बना करके अपने स्कूल के ग्रुप पर भेजिए। और आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके आसपास विचार से अच्छा चित्र बनाना, उसको आपको क्या करना है, आपको आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा चित्र बनाते, गाते या फिर वादन करते हैं, फिर नृत्य करते हैं, डांस मतलब जो भी करते हैं, आप उनकी सूची बनाइए। उनके अंदर कुछ तो कोई कला होगी, आपको वो लिखनी है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकती है, आपके पड़ोसियों में या फिर किसी के भी। तो ये थी हमने कला के बारे में पढ़ा। अब आपको बताना है कि संगीत में गायन और वादन की दो प्रकार कलाएं हैं। इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, लिखिए। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि गायन और वादन का मतलब क्या होता है। गायन मतलब होता है गाना, मतलब कि आप जैसे कि गाना गाते हो, तो ये होता है गायन। और वादन मतलब होता है कि कुछ भी बजाना, गिटार बजा सकते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो बजा सकते हो, ठीक है। तो किसको कहते हैं, ये क्या कर रही है लड़की, ये लड़की गायन कर रही है। और ये क्या कर रही है, ये कर रहे हैं वादन, मतलब कि बजा रहे हैं, ये गा रहे हैं और ये बजा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। तो आपको जो भी पसंद है आप उसको लिखिए और क्यों। जैसे कि मुझे गिटार बजाना पसंद है, ठीक है, मतलब मेरा वादन में इंटरेस्ट है थोड़ा, तो मैं लिखूँगी कि मुझे गिटार बजाना पसंद है, क्योंकि मुझे वह कला बहुत अच्छे तरीके से आती है और मैं गिटार से बहुत मनमोहक कला सीखी है मैंने, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपको बोला कि कला के क्षेत्र में भी सम्मान और करियर बन सकता है, ठीक है। जैसे कि लता मंगेशकर को आज दुनिया जानती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन भूल सकता है, ये भारत रत्न है। आप जितने गायक, वादक और नृत्यांगना को जानती हैं, उनकी सूची बनाइए। किसी एक प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में लिखिए, ठीक है।
तो बहुत सारे गायक हैं, जैसे कि शान जी सर जो है वो भी गायक हैं, ठीक है। और लता मंगेशकर भी है, और ये बिस्मिल्लाह खान जो मैं पढ़ा था, ऐसे हैं, ठीक है। और कौन सी है, और मतलब बहुत सारी हैं, आपको उनकी सूची बनानी है। ऐसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दी हैं, आप और भी लिख सकते हैं। अब जैसे लता मंगेशकर कुछ जानकारी एकत्र कर लीजिए। तो देखते हैं एक बार कौन सी जानकारी है, आपको बताती हूँ उनके बारे में जानकारियाँ हैं। तो आप लिख सकते हो कि जो लता मंगेशकर हैं वो 28, उनकी जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा मधुर है, और वो 28 सितंबर 1929 में दीनानाथ एक संगीतकार था, उनके यहाँ पैदा हुई थी, ठीक है। और वह बड़े होकर बहुत मशहूर संगीतकार बनी हैं, ठीक है। तो आप ये सब कुछ जानकारियाँ लिख सकते हैं। तो और आपको एक लास्ट क्वेश्चन बचा है कि यहाँ पे आपको कुछ ना बाजे दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं म्यूज़िक के। तो कुछ जैसे कि कुछ जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हम मुँह से फूंक मार कर बजाते हैं, तो कुछ तार से बजाते हैं, और कुछ तो हम मार पीट कर बजाते हैं, ठीक है। तो इन चित्रों के द्वारा पहचान कर उनके नाम आगे लिखिए। तो ऐसे आपको बताना है इसके नाम। तो जैसे कि हम एक करके नाम देखते हैं। ये देखो, ये क्या है, ये है सितार, ये क्या है, ये बांसुरी है, और ये क्या है, ये है क्या है ये, तो इसको हम कहते हैं ना तुरही। क्या कहते हैं इसको, हम तुरही कहते हैं। देखो ये जो आप देखते हैं कहते हैं तुरही या फिर करनाई, ठीक है। और ये क्या है, ये होता है ढोल, इसको हम इंग्लिश में ड्रम कहते हैं। और ये है तबला, और ये है वायलिन, ठीक है। वायलिन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वायलिन को हम हिंदी में कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सारंगी बोलते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं सारंगी। तो ये आप अपना आंसर लिख लोगे। तो हमारी जो वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास मेरी सारी वीडियो जैसे मिल जाए। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू। लेकिन हाँ, आपको मैं बता देती हूँ कि इसी वीडियो में मैंने हैप्पीनेस भी डाली है, तो इसलिए अभी बाय बाय नहीं, चलो हैप्पीनेस भी करते हैं। एवरीवन, अब हम हैप्पीनेस को सुनेंगे जो आपको करनी है। मैंने अपनी जो साउंड है पूरी फुल पे कर रखी है, तो चलिए सुनते हैं इसको। मैं इसको ऑन कर देती हूँ, चलिए सुनते हैं। नमस्कार, आज के अभ्यास को हम बेली ब्रीथिंग कहते हैं। इस अभ्यास में हम ध्यान अपनी सांस पर लाते हुए हर अंदर बाहर जाती सांस पर लगाएंगे। आप एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपना एक हाथ अपने पेट पर रख लीजिए। एक लंबी सांस अंदर लीजिए और अपने पेट पर रखे हाथ पर ध्यान देते हुए देखिए कि कैसे आपका पेट बाहर की तरफ जा रहा है। अब सांस मुंह से बाहर छोड़िए और ध्यान लगाएं कि कैसे आपका पेट अंदर की तरफ हो रहा है। अपना ध्यान अपनी आती जाती सांस और पेट पर रखे हुए हाथ पर बनाए रखें। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका ध्यान आपकी सांस से भटक रहा है, तो सावधान हो जाइए और अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर लाने की कोशिश करिए। इस अभ्यास को करते हुए ध्यान दीजिए कि क्या आपने अपने पेट को फूलते हुए महसूस किया? क्या आपने अपने पेट को अंदर जाते हुए महसूस किया? धन्यवाद। तो गाइस हमारा वॉइस मैसेज यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने साउंड पूरी फुल कर रखी है, आवाज़ नहीं आई होगी तो मैंने आपको कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से वॉइस मैसेज को सुन सकते हैं। तो आपको बता देती हूँ, इसमें आपको बोलना है कि आपको आँखें बंद कर कर बैठना है आराम से एकदम। आपको अपना एक हाथ अपने पेट पर रखना है,
मतलब आपको आंखें खोल कर बैठना है और अपना एक हाथ आपको अपने पेट पर रखना है, पेट पर, ठीक है। अब आप अपनी सांस अंदर लीजिए, तो आप देखोगे कि आपका जो पेट है ना वो बाहर की तरफ कैसे जा रहा है। फिर आप अपनी सांस को अपने मुंह से छोड़ दीजिए, तो आप देखोगी कि आपका जो पेट है वो कैसे अंदर जा रहा है। तो आपको महसूस करना है कि आपका जो पेट है वो किस तरह से अंदर और बाहर जा रहा है। और अगर आपका ध्यान आपकी सांस पर से हट जाए तो सावधान हो जाइए। आप फिर से अपनी सांस पर अपना ध्यान को लगाने की कोशिश कीजिए। तो बस आपको इतना बताया है हैप्पीनेस में, माइंडफुलनेस में। तो यहीं पर हमारा वॉइस मैसेज भी ख़त्म होता है, हमारी वीडियो भी ख़त्म होती है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपके पास मेरी सारी वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।